हेलो गाइस, मैं विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने एसी सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व किया था, निमी क्वेश्चन बैंक का। और आज हम लोग बैटरी की तरफ चलेंगे, सेल एंड बैटरी की बात करेंगे। तो देखिए गाइस, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन स्टार्ट होने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स ज़रूर करिए अगर कोई डाउट है तो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले देखिए हमारा जो सेल एंड बैटरी है वो क्या होता है। तो देखिए, अगर हम सेल एंड बैटरी की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का हमारा स्थैतिक युक्ति है या स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जैसा कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो सेल एंड बैटरीज हम लोग हमेशा से दो प्रकार से पढ़ते आते हैं। कौन सा? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेल जो होता है वो हमारा पुनः आवेशित नहीं होता, मतलब उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। और जो सेकेंडरी सेल होता है हमारा, वो पुनः आवेशित होता है, रिचार्जेबल होता है, उसे दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी युक्ति है जो सनलाइट को, मतलब सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फोटोवोल्टेइक होता है या फोटोवोल्टेइक सेल होता है, वो क्या करता है कि सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। तृतीयक सेल किस नियम पर कार्य करता है। तो देखिए कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लेंज लॉ पे नहीं काम करता है, जूल के नियम पे भी नहीं कार्य करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे काम करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके भी दो लॉ हैं। एक कौन सा? M=ZIT, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। और अगर हम सेकंड लॉ की बात करेंगे तो M1/E2 तो ये हमारे फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम हो गए, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करिए। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने फैराडे के विद्युत अपघटन का जो फर्स्ट लॉ है, हम लोगों ने यही देखा है, M=Z×I×T। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जहाँ पे M हमारा नंबर ऑफ आयंस है, I जो हमारा वो करंट है, Z क्या है? EC, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इन स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो देखिए, बैटरी की जो हमेशा क्षमता होती है वो किस में? एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है, वोल्ट में नहीं, वॉट में भी नहीं, वोल्ट मीटर में भी नहीं। एम्पियर आवर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बैटरीज की जो क्षमता है वो हमें हमेशा एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल्स। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं। देखिए, द्वितीयक सेल में प्लेटों का मुड़ना जो है वो एक प्रकार का दोष है या फॉल्ट है, जिसे हम बकलिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। देखिए, यहाँ पे आंसर गलत दिया, आंसर डी दिया हुआ है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अगर हार्ड सल्फेशन की बात करेंगे तो देखिए, जो हमारा सल्फेशन होता है वो क्या होता है कि जब बैटरी को लंबे समय तक चार्ज ना हो तो, या बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाए तो उस समय क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट पर सल्फेट की एक परत जम जाती है। और इस परत जम जाने के कारण जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है और उसके कारण जो होता है धारा का कम प्रवाह हो जाता है, तो उसे ही सल्फेशन दोष कहते हैं। प्लेटों में अगर क्या कहते हैं, सेल
मुड़ जाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। अगर प्लेट मुड़ जा रही है तो वो दोष हमारा जो होता है वो बकलिंग कहलाता है, हार्ड सल्फेशन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। गाइस आंसर्स जो हैं थोड़ा गलत रहते हैं कभी कभी, उसको आप लोग ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा विद्युत आवेश की इकाई है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो कूलाम्ब है। जैसा कि हम लोग जानते हैं Q = I/T। ये भी हो सकता है कि कूलाम्ब हमारा किसके बराबर होता है, एम्पियर × सेकंड के बराबर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो लिथियम सेल होता है उसका जो निर्गत वोल्टेज होता है वो कितना 2.5 वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ़ द बैटरी इज़ टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हाई रेट, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो देखिए कम समय में हाई चार्जेबल के लिए हमें क्या करना चाहिए, बूस्ट चार्ज करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच इलेक्ट्रोलाइज यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट उपयोग किया जाता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, ये नहीं होगा क्योंकि जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक है वो लेड एसिड सेल में यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच इफेक्ट कॉजेज बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित कौन सा प्रवाह है, तो कौन सा प्रभाव है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक तरीके से हमारा जो है केमिकल है, हीटिंग भी नहीं है, लाइटिंग भी नहीं है और मैग्नेटिक भी नहीं है, ये हमारा एक तरीके से केमिकल इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक निगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड बैटरी। तो देखिए गाइस अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं तो इसमें जो है पॉजिटिव की बात करते हैं, अगर हम पॉजिटिव प्लेट की, तो इसमें क्या होता है PbO2 मतलब लेड पर ऑक्साइड। और अगर हम निगेटिव प्लेट की बात करेंगे तो जो हमारा निगेटिव प्लेट होता है वो लेड या स्पंजी लेड या शीशे की भी होती है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो गाइस इसमें देखिए हमेशा जो निगेटिव प्लेट की संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट की संख्या से एक ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक निगेटिव प्लेट्स। तो देखिए निगेटिव प्लेट्स के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, स्पॉन्जी लेड, और पॉजिटिव के लिए PbO2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच टेक्निक इज़ यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस, धातु की सतह क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए धातु के सतह के क्षरण को नियंत्रण को रोकने के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच सेल इज़ मोस्ट ऑफन इज यूज डिजिटल वॉचेस। देखिए ये सब आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा मरकरी या पारा या जिसको हम बोलते हैं बटन सेल भी बोलते हैं, वही हमारा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, what is the effect if one cell is connected with nerve polarity in a parallel communication circuit। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर हम विपरीत ध्रुवता या अलग पोलैरिटी के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ कंबाइन किया जाता है तो क्या होता है, जो हमारा सर्किट है वो क्या होगा, लघुपतित हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
देखिए क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। देखिए जो हमारा फाइन सेलेक्टर स्विच होता है वो एक तरीके से क्या करता है, करंट की रेटिंग को सेलेक्ट करने का काम करता है, मतलब कनेक्ट की रेटिंग का चुनाव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। तो गाइस आज यहीं तक, अब नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और गाइस अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या डाउट है, और आपके डाउट तभी क्लियर हो पाएंगे। और चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।